कि मम्मी को मारा था फिर, और सपना ऊपर थी अपने कमरे में, ठीक है। तो उनको मारा किसने? आपने मारा था। आप जब ड्रिंक कर लेते हैं, आप ये भी नहीं देखते कि सामने आपकी पत्नी है, कि सामने आपकी बहू है, कि आप किसको मार-पीट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? पड़ोसी ने बचाया। बस आपने ड्रिंक करके बिल्कुल होश में नहीं रहते, हाथ में जो आपको मिलता है, मार-पीट आप चालू कर देते हैं। तो आप ड्रिंक की जो बीमारी है ना, आप उसको कम करोगे ना, तो आधी बीमारियाँ, मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल छोड़ दो, क्योंकि आप उस नहीं हो कि छोड़ दो, क्योंकि आपके जो ड्रिंक का डोज़ है वो बहुत ज़्यादा हाई है। फ्रेंड्स, कितना अजीब फैमिली है सपना का, है ना फ्रेंड्स। जहाँ एक पति जो ओल्ड एज का है वो अपनी पत्नी को मारता है, पीटता है, जबकि उसको भी पता है कि दो दो बच्चे खोने के बाद उसकी पत्नी की हालत क्या हो रही होगी। हम बात कर रहे हैं सपना की सास का। जी हाँ दोस्तों, सपना के ससुर जी किस तरीके के इंसान हैं, आज तक किसी को समझ में नहीं आया। कुछ लोग जो है उनकी तारीफ़ों के फूल बांधते हैं, शायद उनको सपना के ससुर जी कुछ पैसे वैसे देते होंगे शायद, या फिर अपने घर में बुलाकर शायद अपने साथ नाश्ता करवाते होंगे, खाना खिलवाते होंगे, तभी तो वो सपना के ससुर जी का गुण गाते हैं। क्योंकि उस इंसान में गुण गाने जैसा तो ऐसा कुछ भी नहीं दिखता मुझे, जो अपनी पत्नी को ऐसे जानवरों की तरह मारता पीटता है, अपनी बहू के ऊपर तक हाथ उठाता है, जो घर में औरतों पे बुरी नज़र रखता है, जिसने अपने दो दो जवान बेटे खोने के बाद भी एक बार भी ये कोशिश नहीं करी कि पुलिस के पास जाके पता करवाए कि इनका जो बेटा है अचानक उनको छोड़ के कैसे चला गया, इन सब चीज़ों के पीछे कौन था। आखिर सपना के ससुर जी जो इतने सारे पैसे इकट्ठा कर रहे हैं, वो किसके लिए इकट्ठा कर रहे हैं? जब बेटे ही नहीं रहे तो उनको पैसे की इतनी लालच क्यों है? ऐसे में कहीं ना कहीं दिमाग ठनकता है कि कहीं सपना के ससुर जी की कोई दूसरी फैमिली तो नहीं है।